हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक ज्योग्राफी नॉलेज और आपके यूट्यूब चैनल पीके स्टडी हब में मैं प्रेम कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारी पिछली वीडियो में दोस्तों हमने जो हिमालय है उसका जो क्षेत्रीय विस्तार है, जैसे ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, उसको कंप्लीट कर लिया है। और आज हम जो नदियों के आधार पर हिमालय है उसका जो वर्गीकरण करते हैं उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए लेट्स स्टार्ट विद पीके स्टडी हब। ये जो वर्गीकरण है ये सिडनी ब्रॉड के अनुसार किया गया है और इसी वर्गीकरण को दोस्तों जैसे नदियों के आधार पर वर्गीकरण या जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है हिमालय की उसके आधार पर वर्गीकरण माना जाता है। तो इसे मेनली हम जो 4 पार्ट है उसके अंदर डिवाइड करते हैं, जिसमें जो फर्स्ट है उसे कश्मीर या पंजाब हिमालय कहते हैं, जो कि सिंधु नदी से लेके सतलुज नदी के बीच वाला जो पार्ट है। और सेकंड जो हमारा है उसे कुमाऊं हिमालय कहते हैं, जो कि सतलुज नदी से लेके काली या हमारी शारदा नदी है उस वाले पार्ट को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों नेपाल हिमालय, जो कि काली नदी से लेके तीस्ता नदी है वहाँ तक का जो स्थान है या उसके बीच का स्थान है उसे नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों तीस्ता नदी से लेके जो हमारी दिहांग नदी है इसके बीच को क्षेत्र को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगर इसके अंदर बात करें दोस्तों तो ये हमारा पूरा पार्ट जम्मू कश्मीर का है। तो यहाँ से सिंधु नदी से लेके जो हमारी सतलुज नदी है इसके बीच का जो स्थान है इसे कश्मीर या पंजाब के हिमालय से जाना जाता है। और इसमें ही जो हमारी श्रेणियां हैं जैसे कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल आदि को शामिल किया जाता है। तो ये हमारा हो गया कश्मीर या पंजाब हिमालय। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ से सतलुज नदी से लेकर के काली या शारदा नदी तक, जो काली नदी है दोस्तों वो यहाँ पे उत्तराखंड, यहाँ पे हमारा उत्तराखंड है और यहाँ पे हमारा नेपाल है। नेपाल और उत्तराखंड के बीच जो हमारा बॉर्डर है उसकी सीमा बनाती है। और यहाँ से काली नदी जब उत्तर प्रदेश में एंटर करती है तो इसे शारदा के नाम से जाना जाता है। और यही शारदा नदी आगे जाके जो हमारी घग्गर नदी है उसमें मिल जाती है। तो ये आप याद रखना दोस्तों। तो इस वाला जो क्षेत्र है इसे कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ से हमारी काली नदी होगी, काली नदी से लेके जो हमारी तीस्ता नदी है यहाँ पे इसके जो बीच वाला क्षेत्र है इसे नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और जो तीस्ता नदी है वो दोस्तों सिक्किम में जो दार्जिलिंग पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है और ये यहाँ से निकलती हुई आगे जाके जो जमुना नदी है उसमें मिल जाती है। जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों जब वो बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और यहीं पे जो हमारी तीस्ता नदी है वो आके जमुना नदी में मिल जाती है। इसके बाद बात करें यहाँ से तीस्ता नदी से लेके जो हमारी ब्रह्मपुत्र या दिहांग नदी है इस वाले क्षेत्र को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये हमारा पूरा यहाँ पे असम है। तो आइए दोस्तों अब इसे डिटेल में करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कश्मीर या पंजाब हिमालय, यह सिंधु नदी से लेके सतलुज नदी तक है और इसकी लंबाई यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये 560 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और मुख्य विस्तार की बात करें तो यह कश्मीर और हिमाचल में है। और मुख्य श्रेणियों की बात करें तो जास्कर, लद्दाख, कराकोरम, पीर पंजाल और धौलाधार इसकी मुख्य श्रेणियां हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कुमाऊं हिमालय की तो वो सतलुज नदी से लेके काली या शारदा नदी तक है और लंबाई 320 किलोमीटर है। और इस श्रेणी को दोस्तों पश्चिम में गढ़वाल के नाम से और पूर्वी भाग में कुमायूं के नाम से जाना जाता है। प्रमुख चोटियां इसकी दोस्तों बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, गंगा गंगोत्री, नंदा देवी और कामायित आदि है। सर्वोच्च शिखर की बात करें तो नंदा देवी इसका सर्वोच्च शिखर है। और इसी पर्वत श्रेणी से दोस्तों गंगा और यमुना नदी है वो निकलती है या उद्गम स्थल है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों नेपाल हिमालय की तो ये काली नदी से लेके तीस्ता नदी तक है। जैसा मैंने बताया काली नदी को शारदा नदी कहते हैं जब ये उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है और यहाँ पे सबसे ऊंची चोटियाँ जैसे कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट आदि पाई जाती हैं और जो इसका मुख्य भाग है वो नेपाल में है।
नेक्स्ट बात करें असम हिमालय की, तो यह तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र या दिहांग नदी तक है। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है और जो इसका मुख्य विस्तार है वो सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश और भूटान में है। तो यहाँ से दोस्तों मुख्य क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि नदियों के आधार पर या बुराड के आधार पर हिमालय को कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जैसे सिंधु और सतलुज नदी के बीच जो हिमालय का स्थान है उसे किस नाम से जाना जाता है या उसमें मुख्य चोटियाँ कौन सी हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।